जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का और देश की सेवा करने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ईएमयू उधमपुर के अंदर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये भर्ती जो है भाई ऑफलाइन है। ध्यान से सुन लो, ये भर्ती जो है ऑफलाइन है। इसके फार्म जो है ऑफलाइन ही भरे जाएंगे और ये फार्म आपको खुद भरना है। इनके जो फार्म है आपको खुद भरना है, अपने आप भरनी है, आपको स्वयं भरनी है और जाके पोस्ट ऑफिस में आपको जाके जमा करनी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस तो समझते होगे ना, डाक घर में जाके आपको ये जमा करनी है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे हैं नमूने, उनको ये नहीं पता चलता क्योंकि वो वीडियो देखते नहीं हैं, उनके कमेंट आते हैं, तो इसलिए मैं बता ही रहा हूँ फिर भी, क्योंकि उनको थोड़ा पता चल जाए इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए भी है और जो है पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ध्यान से नीचे भी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ भी देख लो। ठीक है, और ये जो है परमानेंट वैकेंसी है, एक बात ध्यान से सुन लो, ये परमानेंट है। ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी, एज क्या लगेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। फार्म वगैरह कैसे भरना है, कैसे भेजना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले फार्म की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 जनवरी है अंतिम तिथि फार्म की। समझ गए होगे, 2026। उसके बाद यहाँ पे सभी जातियों के लिए भर्ती है। ईएम में उधमपुर में वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी जो है वो क्लर्क के पदों पे है, कुक की है और आपकी एमईआर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे महिला पुरुष की बता चुका हूँ। फार्म का ऑफलाइन मोड है, आवेदन शुल्क आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, बता चुका हूँ ये भी चीज़ें। 10वीं पास और 12वीं पास से, इसमें आप 10वीं पास हो तो भी भर सकते हो, 12वीं पास हो तो भी भर सकते हो, दोनों से आप भर सकते हो फार्म। चलिए, उसके बाद अब मैं सीधा बात करूँगा इसका फार्म वगैरह के बारे में और यहाँ पे वैकेंसी वगैरह भी मैं साथ साथ में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे कि वैकेंसी एक तो आपकी किल रखी है, जिसमें उम्र सीमा 18 से 25, सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200 तक सैलरी जाएगी और ये किल रखी है, 12वीं पास से है। साथ में आपको टाइपिंग अपनी देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे लिखी है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कुक के लिए उम्र सीमा 18 से 25 है, सैलरी बिल्कुल सेम रहेगी, 10वीं पास होने चाहिए और एक खाना वगैरह बनाना आपको आना चाहिए ज़रूर। सर्टिफिकेट वगैरह है तो ज़रूर बढ़िया बात है, नहीं है तो भी अगर आपको आता है तब भी चल जाएगा। उसके बाद एमईआर की है यहाँ पे उम्र सीमा सेम, सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे 25,500 से 81,100 रुपये तक और ये 12वीं पास है। और साथ में आपको फिट की यहाँ पे ट्रेड मांगी गई है आईटीआई वालों के लिए। जो आईटीआई किसी भाई ने किया है और फिटर से किया है, फिटर से, तो बिल्कुल आप इसमें अपना जो है आवेदन कर सकते हो फिटर से, एमईआर पोस्ट पर। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आप समझ गए होगे, पूरी आपने समझ लिया कि तीनों आप ट्रेड में से कौन कौन किस में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिर अपनी यूनिट का नाम लिख लो भाई, यहाँ पे आपकी यूनिट का नाम लिखा है क्योंकि आपको फार्म में भरना है, ये ज़रूरी भरा जाएगा। और ये आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस पे अपने फार्म को आपको भेजना है भरने के बाद। तो एड्रेस भाई नोट डाउन कर लो अपना जल्दी जल्दी कि आपका एड्रेस लगेगा, ये एड्रेस है जो आपके फार्म पर, जिस एड्रेस पे अपने फार्म को आपको भरने के बाद भेजना होगा। चलिए, उसके बाद आपको पहले बताता हूँ कि फार्म आपको कहाँ पर मिलेगा। तो फार्म कहाँ पर मिलेगा, फार्म के लिए साइट नोट डाउन कर लो पहले सारी जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा। रोजगार एक्सप्रेस .co और .in, ये ऑफिशियल साइट, यहाँ से फार्म डाउनलोड करवा लेना भाई, खुद नहीं करना, जाके सीएससी वाले के पास जाके डाउनलोड करवा लेना, वो करके दे देगा आपको। और बढ़िया एकदम आपको फार्म निकलवा के लेके आना है और लाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसको भरना है। मैं बताऊंगा भरना कैसे है, अब जानेंगे फार्म को भरना कैसे है। तो फार्म आपका जो है कैपिटल वर्ड में भरा जाएगा और बड़े अक्षरों में भरा जाएगा, सभी कॉलम आपको स्पष्ट भरने हैं, इंग्लिश में भरना है, अंग्रेजी में, और बड़े अक्षरों में भरना है। ठीक है, फार्म में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, किसी भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे एसटी कैंडिडेट जो है वो क्लर्क में आवेदन नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी ट्रेड में आवेदन कर सकते हो। जनरल किसी में भी कर सकता है, ओबीसी किसी में कर सकता है, एससी भी किसी कैटेगरी में आवेदन कर सकता है। और जो निर्देश है इसको अपने पास रखना है आपको, इसको फार्म के साथ में नहीं भेजना है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा आपका वो समझ लो भाई। सिलेक्शन सबसे पहले फार्म भरना है और फार्म भरने के बाद आपका फार्म के बाद शॉर्ट लिस्टेड आपका जो है इसमें लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, समझिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप समझ लो
कौन कौन से लगाने हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र अगर है ठीक है, नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे एक, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी एक, 5 रुपये का टिकट लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी लगा सकते हो। आधार कार्ड, पैन तो जरूर लगाना है। 2 आपको अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फ़ोटो जिनके पीछे अपना नाम और अपने मम्मी पापा का नाम लिख देना। यहाँ पे एक सर्विसमैन का ऑप्शन है और नीचे जो है आपको एक्सपीरियंस वगैरह जो मैंने कहा, अगर आपको कुक का सर्टिफिकेट है वो तो वो भी आप लगा देंगे। अगर आपको खाना वगैरह बनाता है, कहीं बनाया है आपने, कहीं से एक्सपीरियंस वगैरह लिया है तो वो भी यहाँ पे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब फार्म भर के रेडी हो गया। रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है इस एड्रेस पर और इस एड्रेस पर अपने फार्म को जाके पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। नहीं, स्पीड पोस्ट करना है ना, साधारण पोस्ट करना है। यहाँ पे लिखा है कि आप जो है साधारण पोस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद बाकी बात करते हैं। सैलरी आपने जान ली। सिलेक्शन में आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको फार्म भरना है। फार्म के बाद आपके पास आएगा कॉल या मैसेज, ईमेल वगैरह भी आ सकता है। उसके बाद फिर आपका होगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद फिर आपकी लिस्ट बनेगी और आपका होगा मेडिकल और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आर्मी के अंदर परमानेंट। 60 ईयर तक आप इसमें जॉब कर सकते हो। उसके बाद आपका इसमें फिजिकल वगैरह नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा भाई, इसमें सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम होगा। हाइट इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, सभी इसमें अप्लाई करो, चाहे किसी की हाइट छोटी ज़्यादा सब इसमें अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। चलिए दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कोई डाउट रहा होगा तो भाई कमेंट कर सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।